इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर में संधियों या जॉइंट्स की। संधियां क्या होती हैं? वो स्थान जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उसे संधि कहते हैं। मानव शरीर में 300 से अधिक जॉइंट्स या संधियां होती हैं। क्या आप इस कंकाल में कुछ संधियां ढूंढकर दिखा सकते हैं हमें? देखिए, ये कोहनी, ये कंधे, जबड़े और यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी भी संधियों या जॉइंट्स के कुछ उदाहरण हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके कुछ और संधियां ढूंढ सकते हैं इस कंकाल में। संधियां या जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक अचल संधि या इमूवेबल जॉइंट्स और एक चल संधि या मूवेबल जॉइंट्स। अचल संधि यानी कि जहां पर हड्डियां इस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि वो मूव नहीं कर सकती या फिर गति नहीं कर सकती। जैसे कि सर की खोपड़ी में जो हड्डियां जुड़ी होती हैं आपस में, वो अपनी जगह पर अचल रहती हैं। तो ये अचल संधि का एक उदाहरण है। इसी प्रकार चल संधि के कुछ उदाहरण हैं कोहनी, घुटने और उंगलियां, क्योंकि वहां की जो हड्डियां हैं वो अपने स्थान से मूव कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। इस वीडियो में हम चल संधि या मूवेबल जॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे। चल संधि कई प्रकार की होती हैं, पर इस वीडियो में हम इसके 3 मुख्य प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ये है कब्जा संधि, बॉल एवं सॉकेट संधि और ग्लाइडिंग संधि। सबसे पहले कब्जा संधि की बात करते हैं। कब्जा, दरवाजों में, घर के दरवाजों में इस प्रकार के कब्जे लगे होते हैं। दरवाजे दाईं से बाईं और बाईं से दाईं और गति कर पाते हैं इस कब्जे की वजह से। इसी प्रकार से ये जो संधि है इसमें भी यही होता है। इस एनिमेशन में हम देखते हैं ये गति हमारी दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर हो रही है। हमारे शरीर में इसके कुछ उदाहरण हैं। हमारी कोहनी, चलिए इस उदाहरण को एक वीडियो की मदद से देखते हैं। ये हमारी कोहनी है और ये हमारी कब्जा संधि है। एनिमेशन में देखिए और यहाँ पर देखिए वीडियो में, ये दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर गति कर रही है। ये था कब्जा संधि या हिंज जॉइंट का एक उदाहरण। आगे बढ़ते हैं बॉल एवं सॉकेट संधि की ओर। तो यहाँ पर एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है। ये बॉल इस सॉकेट में आसानी से फिट हो जाती है और इसके बाद ये दाईं से बाईं ओर गति करती है। साथ ही ये आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर भी गति कर सकती है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार ये चारों ओर भी घूम सकती है, घूर्णन कर सकती है, यानी कि सॉकेट के अंदर ये बॉल आसानी से सभी दिशाओं में घूम पाती है। इसका उदाहरण देखते हैं हमारे शरीर में। इसका एक उदाहरण है हमारा कंधा। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बॉल है और ये जो है ये सॉकेट है। इसके अलावा एक और उदाहरण है हमारे कूल्हे या हिप्स। यहाँ पर ये आप सॉकेट देख पा रहे हैं और ये जो है ये है बॉल। इसे एक वीडियो के द्वारा देखते हैं। कूल्हे की संधि में इस प्रकार से हमारा पैर गति कर पाता है दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर। अब इसे ही हम देख सकते हैं कि ये आगे से पीछे और पीछे से आगे की ओर भी गति कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एनिमेशन में देखा था। और इन दोनों का एक मिश्रित रूप घूर्णन गति। हिप से हमारा पैर इस प्रकार से चारों ओर घूम भी सकता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली संधि जिसे कहते हैं ग्लाइडिंग संधि या ग्लाइडिंग जॉइंट। इसे समतल संधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं जो दोनों हड्डियां हैं वो दो समतल हैं। ये समतल एक दूसरे के ऊपर गति कर रहे हैं, दाईं से बाईं ओर, आगे से पीछे की ओर। और इनके कुछ मिश्रित गतियां हैं, जो इनके कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें और बॉल एवं सॉकेट संधि में क्या अंतर है? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बॉल या सॉकेट नहीं है। यहाँ पर जो दोनों सतहें हैं ये दोनों ही सतहें समतल हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे शरीर में है हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में ये अलग अलग हड्डियां होती हैं जिन्हें हम कशेरुक भी कहते हैं, और ये आपस में ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि ग्लाइडिंग संधि या समतल संधि के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से जान लेते हैं तीनों प्रकार की संधियों के बारे में। ये है कब्जा संधि, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोहनी। ये है बॉल एवं सॉकेट संधि, शरीर में इसका उदाहरण है कूल्हा और कंधा। और ये है ग्लाइडिंग संधि या समतल संधि और इसका उदाहरण है कशेरुक।